भाऊ आपके पास आ रहा हूं, यहीं से शुरू करते हैं। भाऊ, ये जो आपको लगता है ये दोनों नामों से और दोनों चुनाव चिन्हों से दोनों गुट पूरी तरह से खुश हैं, संतुष्ट हैं और उपचुनाव में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं? संतुष्ट तो कोई नहीं है, दोनों ग्रुप में से कोई संतुष्ट नहीं है। ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। दोनों गुट यही कह रहे हैं कि ये अंतरिम 21, क्योंकि ये बाई इलेक्शन आ गया था, सर पे आ गया था, इसलिए अंतरिम दिया है। यदि ये बाई इलेक्शन नहीं होता या कोई चुनाव नहीं होता तो शायद ये केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो और इलेक्शन कमीशन में ये बरकरार रहता और इसको टाइम लगता, क्योंकि बाई इलेक्शन है अंधेरी पूर्व में। तो उस बाई इलेक्शन के चलते इन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे गुट से ऑब्जेक्शन था कि ये नाम भी फ्रीज होना चाहिए, ये भी फ्रीज होना चाहिए। तो दोनों को अलग अलग नाम दिए गए और ये संतुष्टि मात्र ये बाई इलेक्शन तक है। इसके बाद कोर्ट में केसेस चलते रहेंगे, इलेक्शन कमीशन में झगड़ा चलता रहेगा। और जैसा कि हमारे संविधान विशेषज्ञ ने कहा, यह बात भी होती है कि क्योंकि यदि समय के साथ आप इसी नाम के साथ जब जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे वो नाम आपको सूट भी होता है, फिर आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो और फिर बाकी झगड़े मायने नहीं रहते। अल्टीमेटली ये तय होना है कि विधानसभा के जब चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, तब सब सामने आएगी कि असली शिवसेना कौन। तब तक जो रास्ते पे झगड़े आपने बताए कि जो चल रहे हैं, अभी पुणे में हुआ, ये उस दिन भी हुआ था जिस दिन अलग हुआ था ये गुट, और ये अब ऐसे हिंसात्मक कार्रवाइयां दोनों गुटों की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि बेसिकली शिवसेना, हम पहले भी कहते थे कि शिवसेना ये मैं राणा संस्कृति तो नहीं कहता, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का फॉर्मेशन किया तो वो रास्ते के लड़ाई के लिए किया था, स्ट्रीट फाइटिंग के लिए किया था। उनका कोई राजनीतिक उसमें कोई ये नहीं था कि हमको राजनीति ही करनी है। बेसिकली उनको मतलब कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा था शिवसेना को फॉर्म करवाने में। उसको वसंत सेना कहते थे, वसंतराव नाइक ने बड़ा गेम खेला था। तो शिवसेना में तब शायद अभी ये दोनों प्रवक्ता है शायद नाराज हो जाएंगे, और हमारे शिंदे गुट के लोगों ने तो मुझे पीलिया करार कर दिया था। पिछली बार मैंने 2 बार डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा पीलिया है नहीं आपको, आप चिंता ना करें। तो क्यों आजकल बड़ा डरता हूं मैं प्रवक्ताओं से। तो उसके बाद वो बेसिकली 307 302 ये होना जरूरी था पहले शिवसेना में आने के लिए, क्योंकि रास्ते पे स्ट्रीट फाइटर्स थे, बेरोजगार युवक थे, उन्हें मराठी अस्मिता की एक घुट्टी पिलाई गई थी। और ये उस जमाने शिवसेना मतलब एक राणा पार्टी थी। धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आने के बाद इसका पॉलिटिकलाइजेशन हो गया। जो टेम्पो चलाते थे, ऑटो चलाते थे, जो पान पट्टी की दुकान चलाते थे, वो मंत्री बन गए। उन्होंने भी एक सोफिस्टिकेशन लाया उनमें। तो ये धीरे धीरे इमेज चेंज हो गई। लेकिन ये स्ट्रीट फाइटिंग का जो है उसके अंदर, ये यहाँ तक ही नहीं है। जो लोग शिवसेना से अन्य पार्टी में गए, वो पार्टियां तो बदल दी, लेकिन उनमें से अंदर से शिवसेना नहीं गई, तो उनके तेवर वही शिवसेना के हैं। और ये आप अलग अलग पार्टी में गए हुए लोगों के तेवर देख भी सकते हैं कि वो उस पार्टी के हिसाब से, उस पार्टी का जो कल्चर है उस हिसाब से सूट नहीं होते। वो 2 मिनट के अंदर अपने शिवसेना के औकात में आ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये बात तो देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है ये संघर्ष लगातार अब विधानसभा चुनाव, जो मुख्य विधानसभा चुनाव है, तब तक चलेगा, 2.5 साल तक चलेगा और एक जगह जगह मिलता रहेगा।